स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिक संबंधों में। तो ये चीज़ हमने हमेशा ही एक तरह से एक्सपीरियंस किया है कि जब भी कोई इंडियन क्रिकेटर रिटायरमेंट का अनाउंस करता है तो इमोशनल फीलिंग होती है फैंस के अंदर। नॉट जस्ट कि उनके जो डाई हार्ड फैंस है वो फील करते हैं, साथ ही जितने भी न्यूट्रल फैंस है, मतलब एज एन इंडियन आप एक तरह से फील ही कर सकते हो। तो वो चीज़ एक तरीके से हर्ट करती है कि इतने सालों से जब ऐसे बड़े क्रिकेटर्स को हम देखते आते हैं, उनके गेम को फॉलो करते हैं, और सडनली जब वो रिटायरमेंट का अनाउंस कर देते हैं एंड ये लगता है कि अब इनको एक तरह से खेलते हुए देखने नहीं मिलेगा, तो फीलिंग एक तरह से डिफरेंट होती है। तो जस्ट अगर आप देखोगे तो कुछ ही मंथ पहले अगर आप देखो तो रोहित, विराट, जडेजा ने इकट्ठा एक तरीके से रिटायरमेंट का अनाउंस कर दिया था T20 फॉर्मेट से, जब T20 वर्ल्ड कप जीत गए थे। और अभी रिसेंटली आई थिंक रविचंद्रन अश्विन ने भी अनाउंसमेंट किया था। तो लाटेस्ट इसमें एंट्री हुई है वंस अगेन रोहित शर्मा की। उन्होंने T20 क्रिकेट छोड़ा था, अब टेस्ट क्रिकेट को भी अलविदा कह दिया है। तो बहुत ही मतलब कंफ्यूजन था कि क्या उनको सिलेक्टर्स पिक करेंगे कि नहीं इंग्लैंड सीरीज़ के लिए, क्योंकि जो रिसेंट कुछ टाइम्स रहे हैं उनका अगर आप देखो रेड बॉल क्रिकेट में बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस रहा है। कुछ 15 पारियों में 160-65 उन्होंने रन बनाए हैं, जो कि आई थिंक 10 या 11 के एवरेज के आसपास है, और बहुत ही निराशाजनक परफॉर्मेंस है। और अंडर हिज कैप्टनसी अगर आप देखो तो हम होम सीरीज़ हार गए न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, वाइट वॉश हो गए, और फिर BGT भी हार गए। खैर ये मतलब बहुत बड़े आंकड़े नहीं है जिससे कि आप कंप्लीटली प्लेयर को बाहर कर दो। परफॉर्मेंस पास्ट में भी प्लेयरों की ऐसी रही है, लेकिन फिर भी बैकिंग मिली है। बट कंसिडरिंग हिज एज एंड द फिटनेस फैक्टर, आई थिंक ये कॉल जो कि वो लिया गया है। हाँ, ये ज़रूर इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने खुद से ये फैसला लिया है या उनको फोर्स किया गया है कि आप रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दो। मतलब अगर आप उनको पिक नहीं करोगे एज प्लेयर और बतौर कप्तान, अगर आप उनके साथ फ्यूचर नहीं देख रहे हो, तो फिर लाजमी है कि वो प्लेयर फिर यही सोचेगा कि ड्रॉप होने से तो बेहतर है कि मैं रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दूं। एंड आई थिंक एट द एज ऑफ 38 रोहित शर्मा तो ये सोच नहीं रहे होंगे कि मुझे टीम से ड्रॉप कर दिया जाएगा, फिर मैं कम बैक करके टीम में दोबारा से आ जाऊँगा। तो फाइनली शायद उनको भी रियलाइज़ हुआ होगा कि अब जबकि टीम को मेरी ज़रूरत नहीं है, मे बी टीम इज़ लुकिंग फॉर फ्यूचर यंगस्टर को तलाशना चाहते हैं, तो फिर दिस इज़ द राइट टाइम जहाँ पे मैं एक तरह से कॉल ले लूँ। तो नॉर्मल जैसे बाकी मतलब मोस्ट ऑफ द इंडियन क्रिकेटर्स करते हैं कि सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू, मतलब रिसेंट टाइम्स में तो यही हो रहा है कि सोशल मीडिया पे ही, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अनाउंसमेंट हो रहा है। ऑफिशियल पेजेस पे बाद में आ रहे हैं, बोर्ड से भी एक तरह से बाद में क्लियरेंस आती है। तो इंस्टाग्राम में स्टोरी के थ्रू रोहित शर्मा ने अनाउंस कर दिया। लग भी ऐसा रहा था कि हो सकता है रोहित शर्मा के लिए डिफ़िकल्ट हो जाए, जिस तरह से होम सीरीज़ गया था बांग्लादेश के अगेंस्ट और फिर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। मतलब बतौर कप्तान भी अगर आप देखो और बतौर बैट्समैन भी अगर आप देखो, उतने पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आए थे उनके तरफ से। एंड देन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी बहुत ही ख़राब रहा उनके लिए बतौर बैट्समैन। तो आई थिंक वो चीज़ें भी एक तरह से देखी गई है। देखो, बैक करने के लिए तो कोई भी प्लेयर को बैक किया जा सकता है, और स्पेशली अगर प्लेयर कप्तान हो। बट कोच को और सिलेक्टर्स हो या बोर्ड हो, उनको दूसरी चीज़ें भी देखने पड़ते हैं। एट द एंड आप देखो टीम के लिए क्या बेहतर है, वो चीज़ देखना पड़ेगा। अगर आप देखोगे डोमेस्टिक में से बहुत से यंगस्टर्स आ रहे हैं जो कि लगातार परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं सालों 10 साल, बट उनको काफ़ी टाइम वेट करना पड़ रहा है टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने के लिए। तो जब एक तरह से एक अपॉर्चुनिटी आया है कि एक बड़ा सीरीज़ है इंग्लैंड के अगेंस्ट 5 मैच की, और यहाँ पे आप किसी को अपॉर्चुनिटी दे के देख सकते हो, तो फिर मतलब शायद वो चीज़ एक तरह से टीम मैनेजमेंट ने सोचा है। तो इसमें ऑब्वियसली कोच का, सिलेक्टर्स का, इवन खुद रोहित शर्मा भी इसमें इन्वॉल्व होंगे जब एक तरह से वो डिसीजन ले रहे होंगे। जब लास्ट मैच में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उन्होंने एक तरह से खुद को बेंच कर दिया था, तो काफ़ी लोगों ने उनकी तारीफ की थी। बट शायद कहीं ना कहीं ये भी एक तरह से इंडिकेशन था कि कुछ ना कुछ एक तरह से चल रहा है। फिर उसके बारे में तो आपको इन डिटेल मतलब आपको आर्टिकल्स पढ़ने होंगे, न्यूज़ चैनल्स देखने होंगे। बट हम एक तरह से ओवरऑल बात करेंगे तो अगर रोहित शर्मा का कैरियर देखें, मतलब यूं ही देखें तो उनका कैरियर एक रोलर कोस्टर राइड जैसा रहा है। इंटायर कैरियर आप देखोगे 2006-7 के करीब उनका डेब्यू हुआ था, फिर
2013 तक पहुंचते पहुंचते उनको एक तरह से परमानेंट प्लेस मिला टीम इंडिया में वाइट बॉल क्रिकेट में। देन उसी साल अगर आप देखोगे उनको टेस्ट क्रिकेट में भी डेब्यू करने का मौका मिला। अगेन देखो टेस्ट क्रिकेट में भी डेब्यू के बाद उनको स्ट्रगल करना पड़ा कुछ साल, और उसके बाद 2019 में जाके उन्होंने अपनी जगह पक्का की ओपनिंग पोजीशन पे, और फिर आई थिंक उन्होंने कुछ साल बहुत अच्छा क्रिकेट खेला। तो ऐसा ही उनके लिए रहा है रोहित के लिए कि स्टार्टिंग में हमेशा ही प्रॉब्लम रहा है, बट अगर टेस्ट क्रिकेट को देखें मतलब उतना कोई ग्रेट करियर नहीं रहा जितना कि शायद एक टेस्ट क्रिकेटर का होना चाहिए। वो भी शायद फील कर रहे होंगे कि शायद और बेहतर हो सकता था। 67 टेस्ट मैचेस खेले हैं, मैं भी कोशिश करते थे शायद 20-25 और खेल सकते थे अगर फ्रिक्वेंट इंजरीज नहीं हुई होती, टीम से लगातार इन एंड आउट नहीं रहे होते। वो जो आई थिंक 2013 से लेके 2019 तक फेज़ रहा वो यही चलता रहा। इवन आफ्टर 2019 जब वो ओपनर भी बने, आई थिंक काफ़ी जो फॉरेन टूर से उन्होंने मिस किए हैं इंजरी के चलते। मतलब इंडिया में तो खेल गए हैं बट फॉरेन टूर्स में उतना एक तरह से उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है। एक सीरीज़ आई थिंक वो एक तरीके से मोमेंट रहेगा उनके कैरियर का, इंग्लैंड टूर 2021 में। वहाँ पर जाके आई थिंक उन्होंने बहुत अच्छा किया था, शतक भी जड़ा था, शायद इकलौता शतक जो कि सेना कंट्रीज़ में आया है। तो उसको छोड़ दे तो आई थिंक बाकी जगहों पे ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो, न्यूजीलैंड हो, यहाँ पे और बेहतर कर सकते थे और ज़्यादा मैचेस खेल सकते थे, पर उनका कैरियर ऐसा ही रहा है। उन 67 मैचेस में अगर आप देखो 4301 रन बनाए हैं, जिसमें उन्होंने अगर आप देखोगे बल्क ऑफ द रन्स ओपनिंग पोजीशन बनाया है, 2700 के करीब रन एक तरह से बतौर ओपनर बनाया है। एवरेज में उतना फ़र्क नहीं है, ओवरऑल एवरेज जो कि वो 40 का है, और बतौर ओपनर भी अगर आप देखोगे तो आई थिंक 42 या 43 के आसपास का है। 12 शतक मारे हैं, 18 अर्धशतक है, और इम्पैक्ट ऐसा रहा है कि 12 शतक विनिंग कॉज में आए हैं। एंड और भी आई थिंक एक देखने लायक चीज़ ये है कि जो उनका इम्पैक्ट रहा है एट होम स्पेशली ओपनिंग करते हुए, आई थिंक 50 के ऊपर का उनका एवरेज है। साथ अगर देखो जिस तरह से उन्होंने रिसेंट टाइम्स में जब से WTC का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ, इंडियन कंडीशन में जिस तरह से बैटिंग की है टर्निंग ट्रैक्स के ऊपर, वो स्पेशल था। आई थिंक चेपॉक का वो नॉक याद आ रहा है। फिर BGT 2023 के दौरान भी आई थिंक उन्होंने कुछ बहुत अच्छे नॉक्स खेले थे, तो अडेप्ट बहुत ही अच्छी तरीके से किया था। एंड बिफोर आई थिंक दिस 15-16 इनिंग्स जो उनका बहुत ही हॉरेबल गया है, उससे पहले तक अगर आप देखोगे आई थिंक ये जो WTC के साइकिल से उससे स्टार्टिंग होने के बाद आई थिंक जब से उन्होंने ओपनिंग की है तब से आई थिंक इंग्लैंड सीरीज़ 2024 तक, मतलब जब तक उनका बैट चल रहा था बहुत अच्छे तरीके से, आई थिंक ही वॉज द बेस्ट टेस्ट बैट्समैन फॉर टीम इंडिया। आई थिंक इन पीरियड में आप देखोगे जो बड़े सुपरस्टार्स थे टेस्ट क्रिकेट के, चाहे विराट कोहली हो, चेतेश्वर पुजारा हो, अजिंक्य रहाणे हो, इन सब ने स्ट्रगल किया है। इवन KL राहुल, शुभमन गिल ने भी उस तरह से कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई है, बट रोहित शर्मा ने वो कंसिस्टेंसी दिखाई थी। बट एक बहुत ही ख़राब फेज़ आया वो 5-6 महीना, एंड देन इट्स ऑल ओवर फॉर हिम। खैर अगर कैप्टनसी की भी बात करें तो आई थिंक उन्होंने ठीक ठाक कैप्टनसी की थी। बीच में अब देखो उनको लेना पड़ा 2022-23 के मतलब साइकिल में, फिर भी टीम फाइनल में पहुंची थी, फाइनल हार गए। ये जो साइकिल रहा 24-25 का उतना अच्छा नहीं रहा, एंड रिजल्ट भी देखो कि हम WTC के फाइनल में पहुंच नहीं पाए, तो कहीं ना कहीं उसका भी एक तरीके से इफेक्ट रहा कि ये जो डिसीजन उनके अगेंस्ट गया। बट फिर भी देखोगे शायद पीछे मुड़ के वो यही सोचेंगे कि जितना मैंने अचीव किया टेस्ट क्रिकेट में बतौर बैट्समैन बतौर कैप्टन, आई थिंक सेटिस्फाइड नहीं हुआ, बट जितना भी हुआ आई थिंक अच्छा हुआ। तो अभी टीम इंडिया के लिए अभी रियल टास्क आ गया है कि कप्तान ढूंढना। बैट्समैन तो शायद मिल जाएंगे, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, हो सकता है साई सुदर्शन के साथ ही कंटिन्यू करे उस पोजीशन के ऊपर, मतलब बैटिंग पोजीशन ऊपर नीचे हो सकता है, बट ही इज़ समवन जिसके ऊपर अगर आप देखो ये टीम ट्रस्ट कर सकती है। लेकिन एज फार एज कैप्टन इज कंसर्न एक चैलेंज ज़रूर रहेगा, क्योंकि इंडिया का जो ट्रांजिशन रहा है वो सही तरीके से नहीं हुआ है। ऑलमोस्ट अगर आप देखो जो सिमिलर एज ग्रुप ऑफ कैप्टन उन्होंने लीड किया है, चाहे विराट कोहली हो, अजिंक्य रहाणे हो, या फिर रोहित शर्मा बाद में। KL राहुल ने आई थिंक बीच में कुछ मैचेस में ज़रूर कैप्टनसी की है, बट अगेन उनके ऊपर शायद टीम इंडिया इस वक्त ट्रस्ट नहीं कर रही है कैप्टनसी रोल में। तो मे बी दे विल गो फॉर समवन लाइक शुभमन गिल और मे बी ऋषभ पंत। बुमराह के साथ भी आई थिंक जो इंजरी का इशूज़ है, तो आई थिंक इंटरेस्टिंग कॉल ज़रूर होगा। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। फ्रिक्वेंटली तो वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, बीच बीच में ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। तो एक और वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे कि कौन एक तरह से कप्तान हो सकता है। तो
तो उसके लिए इंतज़ार करिए, बट फिलहाल के लिए आई थिंक इट्स टाइम टू बिड फेयरवेल टू रोहित शर्मा इन लॉन्गेस्ट फॉर्मेट ऑफ द क्रिकेट। जो भी उन्होंने जितना टीम इंडिया के लिए किया है इस फॉर्मेट के लिए, जो इम्पैक्ट उन्होंने डाला है अपने सेंचुरीज के थ्रू और अपने परफॉर्मेंस के थ्रू, जो कि घर के कंडीशन पे आए हैं, एंड जैसा ही कहा कि वो 2021 वाला इंग्लैंड टूर, उसके लिए बहुत बहुत अप्रिसिएशन उनको मिलनी चाहिए। तो थैंक यू रोहित शर्मा, थैंक यू हिटमैन फॉर ऑल द मेमोरीज इन रेड बॉल क्रिकेट। होपफुली विल सी यू कंटिन्यूइंग इन ओडीआई फॉर्मेट। तो आपका क्या राय है रोहित शर्मा के टेस्ट रिटायरमेंट को लेके, उनके टेस्ट करियर को लेके ज़रूर फीडबैक में बताइए, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर दीजिए। बाकी अगर वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।